गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट्स। आज हम आपको डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफिनेशन बताए थे और उस पर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का प्रॉब्लम करवाए थे। आज इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम है जो कि केसी सिन्हा का आप लोग के बीच हम करवा रहे हैं इसे प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ से केसी सिन्हा का प्रॉब्लम हम करवा रहे हैं। देखिए एक फंक्शन है y बराबर sec ऑफ x प्लस y, तो हमें क्या निकालना है, dy बटा dx निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंस क्या है y बराबर कितना विद्यार्थी, sec ऑफ x प्लस क्या है y, तो हमें क्या निकालना है, dy बटा dx। तो ध्यान दीजिएगा dy बटे dx, तो dy का मतलब कितना विद्यार्थी, sec ऑफ x प्लस y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए sec किस पर डिपेंड कर रहा है, x प्लस y। तो sec के लिए हमारा ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। हमने जो भी फॉर्मूला जानते हैं इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो चैन रूल से बनाएंगे हिसाब। इनपुट लाने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, अप्लाई चैन रूल लागू करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, dy अपॉन dx बराबर dy का मतलब कितना है विद्यार्थी, sec x प्लस y विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, x प्लस कितना y, dc ऑफ x प्लस y विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया x। देखिए यहां से इसी चीज को यहां लिखते हैं, दिस इंप्लाई दैट dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा विद्यार्थी। देखिए sec का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, sec x इनटू क्या होता है, tan x होता है कि नहीं, sec का डिफरेंशिएशन इनटू यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v का लॉजिक लग रहा है। तो अलग अलग कीजिए, x का x के रिस्पेक्ट में 1, y का x के रिस्पेक्ट में dy बटा dx हो जाएगा। चलिए यहां से ध्यान दीजिएगा, dy अपॉन dx दिस इक्वल टू, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो sec x प्लस y इनटू tan ऑफ x प्लस कितना y प्लस हो जाएगा sec x प्लस y tan x प्लस y dy बटा dx। अब हम क्या करेंगे, dy बटा dx की टर्म को एक तरफ कर देंगे, इसको उधर भेज देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा dy अपॉन dx माइनस कितना हो जाएगा, sec x प्लस y इनटू कितना होगा विद्यार्थी, tan x प्लस y dy बटे dx दिस इक्वल टू कितना होगा विद्यार्थी, sec x प्लस y इनटू tan x प्लस y। यहां से कॉमन क्या है, dy बाय dx क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, dy बाय dx का कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लिए तो क्या बचेगा विद्यार्थी, 1 माइनस sec x प्लस y इनटू tan x प्लस y दिस इक्वल टू कितना होगा विद्यार्थी, sec x प्लस y इनटू कितना हो गया, tan x प्लस y। इसलिए dy बटे dx बराबर जो मल्टीप्लाइड होता है दूसरे साइड के डिनोमिनेटर में जाता है। तो ध्यान दीजिएगा sec x प्लस y इनटू tan x प्लस y अपॉन 1 माइनस sec x प्लस y इनटू कितना हो गया, tan x प्लस y। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, राइट डाउन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए विद्यार्थी, क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, बताते हैं आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम कितना है यहां पर, नेक्स्ट प्रॉब्लम है दिया हुआ है cos y इक्वल टू x इंटू cos a प्लस कितना है y। तो क्या निकालना है हमें, तो हमें प्रूव करना है, प्रूविंग क्वेश्चन है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, dy बाय dx इक्वल टू dy बटे dx इक्वल टू क्या प्रूव करना है विद्यार्थी, cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन कितना लाना है, sin a लाना है। दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ, तो हमें प्रूव करना है dy बाय dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin a, ये शो करना है।
तो ध्यान दीजिएगा, सिंस क्या दिया हुआ cos y को x cos ऑफ a प्लस कितना y, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इंप्लिसिट फंक्शन है, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा यहां से कितना होगा विद्यार्थी, dc ऑफ cos y विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा x इनटू dc ऑफ कितना हो गया x इनटू cos a प्लस y विद रिस्पेक्ट टू कितना हो गया बाबू x हो गया। यहां पर देखिए चेन लगेगा, cos का इनपुट क्या है y है, तो हमने जो भी फॉर्मूला जानते हैं वो इनपुट के रिस्पेक्ट में जानते हैं। तो यहां से ध्यान दीजिएगा dc ऑफ cos y with respect to y dy upon dx is equal, यहां पर कौन सा लॉजिक लग रहा है, u into v का लॉजिक लग रहा है। यहां पर कौन सा लॉजिक लग रहा है विद्यार्थी, u into v का लॉजिक लग रहा है। देखिए u into v बताया था, u को बाहर, v का dc x के रिस्पेक्ट में, तो dc of cos a plus y with respect to क्या हो जाएगा x प्लस v बार cos a plus y बार dc of x with respect to क्या होगा x। तो यहां से ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, यहां से कितना हो गया, cos का डिफरेंशिएशन कितना हो गया माइनस sin y dy अपॉन dx, माइनस sin y dy अपॉन dx दिस इक्वल टू x इनटू, यहां पर चेन लगेगा, देखिए cos डिपेंड कर रहा है a प्लस y, तो जिस पर डिपेंड करता है वह इनपुट का काम करता है। तो हमने जो भी फॉर्मूला जानते हैं वो इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो cos के लिए हमारा a प्लस y क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो चेन लगाइए यहां, देखिए dc ऑफ cos a प्लस y विद रिस्पेक्ट टू a प्लस y इनटू dc ऑफ a प्लस y विद रिस्पेक्ट टू कितना x प्लस cos ऑफ a प्लस y इनटू x का रेशियो 1। चलिए यहां से ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट माइनस sin y और ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से x cos का डिफरेंशिएशन बोलिएगा माइनस x इनटू कितना हो जाएगा माइनस sin a प्लस कितना y इनटू, यहां पर देखिए कांस्टेंट का dc 0, y का dc x के रिस्पेक्ट में dy बटा dx, और ये कितना हो गया विद्यार्थी प्लस cos a प्लस y। अब हम क्या करेंगे, dy by dx के टर्म को एक साइड करेंगे, dy by dx के टर्म को हम क्या करेंगे एक साइड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो माइनस sin y dy by dx, चलिए यहां से कितना हो जाएगा माइनस, इधर तक क्या हो जाएगा प्लस x sin ऑफ कितना हो जाएगा a प्लस y dy बटे dx दिस इक्वल टू कितना हो गया cos ऑफ a प्लस क्या हो जाएगा y। अब यहां से कितना कॉमन है विद्यार्थी, dy बाय dx का कॉमन है, dy बटे dx का हमने कॉमन ले लिया, तो dy बाय dx का कॉमन लिया तो क्या बच गया, देखिए ध्यान दीजिए x sin ऑफ a प्लस y, x sin ऑफ a प्लस y माइनस sin y, x sin ऑफ a प्लस y माइनस sin y दिस इक्वल टू कितना है विद्यार्थी cos ऑफ a प्लस y। इसलिए हमें क्या निकालना है dy अपॉन dx इक्वल टू, जो मल्टीप्लाइड होता है दूसरे साइड के भागा में लिखा जाता है cos a प्लस y अपॉन x sin ऑफ a प्लस y माइनस कितना हो गया विद्यार्थी sin y। लेकिन ध्यान दीजिएगा हमें प्रूव करना है dy by dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin, तो जो प्रूव करना है उसमें जो है x का टर्म नहीं लाना, तो इसमें क्या आ गया x का टर्म आ गया, तो जो प्रूव करना है उसमें x नहीं लाना, और इसमें क्या आ गया x का टर्म आ गया dy by dx, तो x को क्या करेंगे हटाएंगे कि नहीं, तो x को हटाने के लिए कहां से हटाएंगे, देखिए यहां से मान निकालेंगे, तो यहां से देखिएगा x का वैल्यू यहां पे
फर्स्ट का यूज कर लेंगे। तो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो गया विद्यार्थी, cos ऑफ a प्लस बाई अपॉन x का वैल्यू यहां से निकाल रहे हैं, देखिएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा विद्यार्थी, cos बाई अपॉन आ गया cos a प्लस बाई इंटू sin a प्लस बाई और माइनस कितना है विद्यार्थी, sin बाई। तो यहां से ध्यान दीजिएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, तो यहां से कितना हो गया बाबू, cos a प्लस बाई अपॉन एलसीएम कितना हो गया, cos a प्लस बाई। तो cos a प्लस बाई हमारा एलसीएम हो गया। तो चलिए यहां पर कितना हो गया, sin a प्लस बाई इंटू कितना हो गया, cos बाई, sin a प्लस बाई इंटू cos बाई माइनस cos a प्लस बाई इंटू कितना हो गया बाबू, sin बाई, और ये ऊपर चला जाएगा हमारा। तो यहां से हो गया dy dx इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस कितना हो गया, बाई हो गया। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला लग गया sin a इंटू cos b, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। यहां से फॉर्मूला लग गया हमारा sin a प्लस b, तो a प्लस बाई माइनस बाई कैंसिल हो गया, तो हेंस प्रूव हो गया, जो लाना था वो खींच गया। तो dy बाई dx बराबर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए यहां पर बता रहा है, देखिए विद्यार्थी अगला प्रॉब्लम है, क्या है अगला प्रॉब्लम हमारा, क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट cos x प्लस कितना है, अंडर रूट x प्लस, मतलब झड़ने वाले नहीं, cos x प्लस डॉट 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 अप टू कहां तक है बाबू, इनफाइनाइट तक। तो हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है विद्यार्थी, यहां पर सिद्ध करना है 2y माइनस 1 dy dx प्लस sin x इक्वल टू क्या शो करना है, 0। ये हमें प्रूफ करना है इस रिलेशन के हेल्प से। देखिए इस तरह के रिपीटेशन वाले क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, लॉजिक बताते हैं, एग्जाम में आते हैं, वीवीआई है y बराबर क्या है, cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस डॉट 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 अप टू कहां तक गया बाबू, इनफाइनाइट बढ़ गया है। तो देखिए रिपीटेशन, जहां से रिपीटेशन शुरुआत होता है, यहां से रिपीटेशन शुरुआत हो रहा है, तो इतना को हम क्या मान लेंगे, बाई मान लेंगे। क्यों मान, देखिए ये क्या है, महासागर है, अगर इसमें से एक रूट हटा ही लेंगे तो क्या इसके वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा, तो अगर इस पूरे का वैल्यू बाई है, तो इसमें से अगर ये बाहर वाला एक रूट हटा ही लेंगे तो भी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, बाई ही रहेगा। कैसे, क्यों, अगर हिंद महासागर से एक लोटा जल निकाल लेंगे या एक लोटा जल उसमें डाल देंगे, क्या उसकी वाटर के वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं। तो उसी प्रकार से ये महासागर है, इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है। तो अगर इस पूरे का वैल्यू बाई है, तो इसमें से अगर एक निकाल ही लेंगे तो इतना का वैल्यू क्या रह जाएगा, बाई ही रह जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला, या इसमें से एक ला के जोड़ ही देंगे तो इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर इसमें से एक निकाल ही लेते हैं तो बाहर ही कर देते हैं, तो अगर इस पूरे का वैल्यू बाई है तो इतना का वैल्यू क्या रह जाएगा, बाई ही रह जाएगा। y अंडर रूट cos x प्लस कितना का वैल्यू क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा, एक हटा ही लेंगे कितना का वैल्यू क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। अब स्क्वायर कर लीजिए, रूट से फ्री हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, b दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, देखिए क्या y स्क्वायर बराबर हो गया cos x प्लस क्या हो गया, y। डिफरेंशिएट किए दोनों साइड, differentiating both sides with respect to x, ध्यान दीजिएगा
डीसी ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अलग रखिए cos x with respect to x dy upon dx। तो यहां से ध्यान दीजिएगा चेक लगेगा यहाँ पावर फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है y पर। तो पावर फंक्शन के लिए हमारा y क्या हो गया इनपुट हो गया। हमने जो भी फॉर्मूला जानते हैं वो इनपुट के रिस्पेक्ट में। यहां से कितना हो जाएगा विद्यार्थी डीसी ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y dy upon dx this is equal to cos का minus sin x plus dy upon dx। तो यहाँ से हो गया 2y dy upon dx is equal to हो गया minus sin x plus कितना dy upon dx। dy by dx की तरफ एक तरफ ले जाएंगे तो 2y dy by dx और माइनस क्या हो गया विद्यार्थी dy upon dx this is equal to minus sin x। इसमें से कॉमन कितना आ रहा है dy by dx का कॉमन आ रहा है तो dy dx का कॉमन ले लिया तो क्या बच गया विद्यार्थी 2y minus 1 दिस इक्वल टू क्या होगा माइनस sin x उसको उधर ले लेंगे दिस इंप्लाइड 2y minus 1 dy dx प्लस sin x बराबर 0 हेंस को ये प्रूव करना था। देखिए विद्यार्थी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरह देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करवाया सब चुनिंदा चुनिंदा प्रॉब्लम करें जो कि एग्जाम के लिए क्या काफी यूजफुल है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखिए इसी टाइप का प्रॉब्लम है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट कितना बाबू x प्लस डॉट डॉट अप टू कहां तक गया विद्यार्थी इनफाइनाइट तक गया है। तो प्रूव करना है क्या प्रूव करना है विद्यार्थी dy upon dx इक्वल टू 1 upon 2y minus 1 ये सिद्ध करना है। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है रिपीटेशन वाले प्रॉब्लम है तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे y इक्वल टू कितना है x प्लस देखिए ध्यान दीजिए x प्लस अंदर कितना है x प्लस डॉट अप टू कहां तक जा रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो बताइए ये क्या है एक महासागर है तो इसमें से अगर एक रूट निकाल ही लेंगे अगर इस पूरे का वैल्यू y है इसमें से अगर एक रूट की हटा ही लेंगे तो इतना का वैल्यू का फर्क पड़ेगा तो भी इसका वैल्यू क्या रह जाएगा y रह जाएगा। तो इसना को क्या मान लेंगे y मान लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा y बराबर अंडर रूट x प्लस यहां से रिपीटेशन चालू हो गया अगर इस पूरे का वैल्यू y है तो इसमें से अगर एक हटा ही लेंगे तो इतना जो बच गया तो इसका वैल्यू क्या रह जाएगा y रह जाएगा क्योंकि ये महासागर है। अगर महासागर से एक लोटा जल निकाल देते अगर एक लोटा जल डाल देते तो उसके वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी तरह से ये महासागर है उसमें से एक रूट जोड़ देंगे या एक रूट निकाल लेंगे तो क्या इसके वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा। अब क्या करते हैं इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं रूट सिंपली होने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बिगेट तो y स्क्वायर बराबर क्या होगा विद्यार्थी x प्लस y। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करिए यहां से ध्यान दीजिएगा dc ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x बराबर dc ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस dy अपॉन dx। चलिए देखिए यहां से चेन लगेगा यहां पर विद्यार्थी तो dc ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y dy अपॉन x का dc 1 प्लस कितना dy अपॉन dx। यहां से x का पावर है x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx इसको उधर भेज दीजिए माइनस dy dx दिस इक्वल टू कितना होगा dy by dx यहां से कॉमन है कॉमन ले लिया तो 2y minus 1 दिस इक्वल टू यहां से आ गया dy dx इक्वल टू 1 अपॉन कितना 2y minus 1 hence proved। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा विद्यार्थी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा विद्यार्थी नेक्स्ट प्रॉब्लम में यहां पर देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट log x प्लस कितना है विद्यार्थी
log x प्लस अंदर रूट कितना है log x प्लस डॉट 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 अप टू कहां गया इनफाइनाइट तक, तो हमें निकालना है dy बटा dx। सेम प्रॉब्लम है विद्यार्थी, देखिए सेम प्रॉब्लम है, कैसे बनाएंगे सेम प्रॉब्लम है वैसे ही वही कंसेप्ट अपनाएंगे। जहां से रिपीटेशन चालू हुआ इसका वैल्यू पाई है, तो जहां से रिपीटेशन चालू हुआ उसको क्या मान लेना बाई मान लेना बाबू log x प्लस द रूट log x प्लस द रूट प्लस डॉट डॉट अप टू कहां तक इनफाइनाइट। तो ये महासागर है, अगर इसमें से एक रूट निकाले, अगर पूरे का वैल्यू y है तो इसमें से एक निकाल लेंगे तो बचेगा कितना का वैल्यू क्या रहेगा y रहेगा, y मान लो यहां से अंदर रूट कितना हो जाएगा log x प्लस कितना हो जाएगा स्क्वायर करिए रूट से फ्री हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा log x प्लस कितना हो जाएगा y। डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा x। यहां से ध्यान दीजिएगा dc ऑफ y स्क्वायर बराबर dc ऑफ कितना log x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस dy अपॉन dx। चलिए देखिए यहां पर आइए, तो यहां पर कितना होगा चेंज आएगा y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y dx, log का dc 1/x प्लस कितना होगा विद्यार्थी dy अपॉन dx। तो यहां से ध्यान दीजिएगा 2/dy अपॉन dx माइनस इसको उधर भेज देंगे माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो गया x। तो यहां से dy dx क्या हो गया कॉमन हो गया 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कितना x, इसलिए dy बटे dx जो मल्टीप्लाइड होता है दूसरे साइड के डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, तो 1 अपॉन x इनटू कितना हो गया विद्यार्थी 2 माइनस 1 राइट डाउन। इस तरह से बाबू आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को हम कंप्लीट किए। कल की क्लास में बताएंगे आपको, अगले लेक्चर में बताएंगे आपको इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो उससे पहले हम आपको इनवर्स फंक्शन में जो पढ़ाए हैं आपका बेसिक बात सब बताएंगे और ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास का कुछ फार्मूला बताएंगे जो कि यूजफुल होगा। तो कल के दिन पढ़ेंगे हम लोग इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन की चर्चा करेंगे। ओके।